करते हैं उस वक्त बहुत आश्वासन देता है, वोट होने के बाद लौट के नहीं आता है, ना चेहरा दिखाता है। ये पप्पू यादव को देना है कैंची छाप। अच्छा एक चीज खोजेंगे तब आगे मिल जाता सिर्फ राशन ही मिलता है और कोई फायदा नहीं है, सिर्फ राशन मिलता है और कुछ जितना वादा है सब गलत। हमारे बिहार में पूर्णिया जिला में जो भी गरीब का मसीहा है पप्पू यादव है। बाकी संतोष कुशवाहा को 10 साल हम लोग संसद बना करके पार्लियामेंट में बैठा करके संसद भवन में पहुंचा करके आज तक के नगर प्रखंड में रामपुर मिलिक गांव में, इस गांव में आज तक चेहरा दिखाने के लिए नहीं आया। और ये जो पप्पू यादव है जो निर्दलीय से लड़े हैं, पप्पू यादव को अब रात 12 बजे खोजिए, 2 बजे रात को खोजिए, सुबह खोजिए, जब खोजिए तब हाजिर है। उसको ये आदिवासी के यहाँ हो, पिछड़ा का यहाँ हो, एक प्लेट नाश्ता भी दीजिएगा तो खा लेगा। तेजस्वी यादव यहाँ कैंप किए हुए हैं। वैसे ही हवा हवा आया है। वो पलटू राम भी, वो भी पलटू राम बन गया है, वो भी पलटू राम बन गया है तेजस्वी यादव उसको जो आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव दोनों यादव है, तो पप्पू यादव को सब देने के लिए चाह रहा, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं चाह रहा था? उसमें कारण है ना कि पलटू राम। तेजस्वी भी पलटू राम है, नीतीश भी पलटू है, तेजस्वी भी पलटू है। आप बताइए पप्पू यादव, जो पप्पू यादव बचपन से लेके 55 बिता दिया लालू यादव के साथ में, आज उस पप्पू यादव पर इतना दुश्मनी क्यों? आखिर वो भी यादव है, वो भी यादव है। हम लोग सांसद चुन लिए हैं पप्पू यादव को। सब आदमी पप्पू यादव, पप्पू यादव। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। न्यूज़ फॉर नेशन के चुनावी सफ़र पर हैं, लेकिन इसी बीच हम के नगर, पूर्णिया का के नगर प्रखंड है, वहाँ एक चलते चलते सड़क पर एक रामपुर मिलिक नाम का बाज़ार है। हालांकि मिल्की हम बार बार बोल दे रहे हैं, मिलिक नाम का बाज़ार है। मैंने देखा कि एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पर लोग 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में भी चाय का मज़ा ले रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा मज़े भी ले लूँ, चाय की चुस्की भी ले लूँ और बात भी कर लूँ, क्योंकि मुलाकात होगी तो बात भी होगी। बात इसलिए ज़रूरी है कि एक तरफ मोदी जी आते हैं तो गारंटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू यादव या इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि देश में अब संविधान नहीं बचेगा, ये संविधान बदल देंगे। मतलब देश एक अलग दशा दिशा में जा रहा है जहां अराजकता आएगा अगर मोदी फिर आते हैं। तो दूसरी तरफ मोदी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल बाद नेताओं के द्वारा जनता में अचानक भगवान दिखने लगता है। मतलब जनता उनका मालिक हो जाता है। 5 साल तक तो कोई पूछता नहीं है, ये तथ्य है, लेकिन 5 साल बाद ही सही भगवान से मुलाकात करने वो लोग चले आते हैं और अपने भगवान के पास अपनी अपनी बातें करते हैं, ताकि भगवान जो वोट वाला वरदान है वो उनकी झोली में डाल दें, ताकि फिर से एक बार सत्ता की कुर्सी पर वो बैठ सकें। लेकिन हम बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय जो जनता है रामपुर मिल्की में, वहाँ मिलिक में है, वहाँ पहुँचे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या विश्वास है इनका, मोदी की गारंटी पर है या इंडिया गठबंधन के लोग जो कहते हैं उस पर है। लेकिन बात पहले ऐसे कि ये जो लोग बैठे हैं इनकी ज़िंदगी चलती कैसे है, तमाम तरह की बातें की जाती है। तो हमारे साथ कई लोग हैं, हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, एमडी हकीम। हकीम साहब, अभी तो देख ही रहे हैं आप लोग भगवान हैं, है ना? ईश्वर आप में, अभी नेताजी लोग आप लोग में ईश्वर देखते हैं। ठीक है, आप लोग तो मतलब अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी चलाने का क्या संसाधन है आप लोगों का? रोजी रोटी क्या चलाएंगे, कैसे जीवन जीते हैं? मतलब क्या चलाते हैं? कमा के करते हैं सर। बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी जी। मक्के की खेती इधर होती है? जी, मक्का ही होता है इधर, मक्का धान। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइएगा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, सड़क तो अच्छी बनी है, देखे हैं सड़क, बिजली, पानी। आप की उम्र कितनी हो गई? हमारा लगभग 40-45। 40 और 45 में 5 साल का अंतर है। एक जी, 45 साल हो जाता है, ठीक है ना? 45 साल। तो आप इधर के दिनों में पहले की अपेक्षा परिवर्तन कुछ देखे कि नहीं? उतना नहीं बता सकेंगे हम। आपका नाम क्या है चाचा? अब्दुल बारी। अब्दुल वारी।
ठीक है। आपने, आपकी उम्र तो ज़्यादा है, आपने कुछ परिवर्तन देखा? बहुत कुछ। क्या देखा? पहले तो बहुत गरीबी था। जी। हाँ, और गरीबी में लोगों को खाना मैसर नहीं होता था। खाना मैसर नहीं होता था। अच्छा। अभी तो पहले के बनिस्बत पैदावार के अनुपात अभी खुशहाल है, सबके हाथ में पैसा है। सबके हाथ में पैसा है ना? मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, माने ये मकान, सड़क, बिजली, पानी, इसमें कितना परिवर्तन देखे आप? इसमें परिवर्तन नहीं है, लेकिन उत्पादन में, मेहनत में परिवर्तन है। कमाता है और अच्छा खाता है, यही बात है। कमाता और अच्छा खाता है। तो इसमें किसकी भूमिका आप देखते हैं? सरकार की भूमिका देखते हैं? सरकार की भूमिका क्या है? अभी कुछ नहीं है, बस मेहनत करता है और खाता है। सरकार की कोई भूमिका यहाँ नहीं है। अच्छा, ये तमाम तरह की बात जो लोग करते हैं, कोई अपनी गारंटी की बात करता है, कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई इसमें इन पे विश्वास नहीं कीजिए, तो नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं तो जनता फंस जाती है ना, है ना? अच्छा, आप लोग 5 साल पे वोट भी करते हैं, किसी न किसी को बैठाते हैं, तो वोट करते समय दिमाग में क्या रहता है? हम अगर किसी को वोट देते हैं, किसी को वहाँ बैठाते हैं, तो उस समय दिमाग में क्या चलता है? वोट करते हैं उस वक्त बहुत आश्वासन देता है। वोट होने के बाद लौट के नहीं आता है, ना चेहरा दिखाता है। जीत के गया, दिल्ली चला गया, बस आ गया। वही रह गया। इसीलिए हम यहाँ घसट रहे हैं, अच्छा, कोई फायदा नहीं हमको वोट से। ये सारी पार्टी के नेता एक ही तरह के होते हैं कि बाकी लोग अलग अलग होते हैं? जो जितने गए दिल्ली में जाकर बैठ गए। जितने गए? हाँ, जितने गए वोट लेकर दिल्ली में कुर्सी मिला, दिल्ली में बैठ गए। देखने के लिए कोई नहीं आया। इलेक्शन आएगा, अब आएगा इलेक्शन। अभी लोकसभा है, आ गया। कुशवाहा जी तो 2 बार उसको जीता के भेजा दिल्ली। वो अभी तक मुंह दिखाने के लिए नहीं आया। पूछने के लिए नहीं आया क्या हाल है। इसीलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि पप्पू यादव को देना है कैंची छाप। ये पप्पू यादव को देना है कैंची छाप। अच्छा, एक चीज जब खोजेंगे तब आगे हाँ मिल जाता है ना? हमको एक चीज़ और बताइएगा कि ये मतलब 10 साल से मोदी जी भी हैं यहाँ बने हुए, वो अपनी एक गारंटी की बात करते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि ये समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, ठीक है, और लेकिन वो कहते हैं कि हम राशन देते हैं, बाकी चीज़ देते हैं, प्रधानमंत्री योजना देते हैं। इसका क्या लब्बो लुआब लगता है? सिर्फ राशन ही मिलता है और कोई फायदा नहीं है। सिर्फ राशन मिलता है और कुछ जितना वादा है सब गलत है। राशन देता था और तो कोई चीज़ में महंगाई बढ़ा देता है। महंगाई तो जी, उसी से घिंच के धर दे दिया। अच्छा, मुद्दा अब महंगाई भी है। महंगा हमारे साथ एक नौजवान है। हाँ हाँ, बताइए। 1900 क्या नाम हुआ आपका? MD नुमान हुआ। नुमान साहब बताइए। हाँ, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ आज तक जो भी कांग्रेस किया, कांग्रेस का ही देन है। लेकिन मुस्लिम के लिए आज तक कोई ऐसा पार्टी नहीं है, न बिहार में, हिंदुस्तान में, कि मुस्लिम के लिए कुछ किया है। मुस्लिम जो भी किया है अपने बलबूते पे किया है, अपने मेहनत पे किया है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके जी रहा है। अल्लाह के सिवा मुस्लिम के धरती पे कोई नहीं है। वादा तो करने वाला आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन वादा निभाने वाला इस इंडिया में कोई नहीं है। ये तो कहते हैं लोग कि मुसलमानों के लिए उड़ान योजना है, कई तरह का है, प्री स्कॉलरशिप है, बाकी चीज़ें। बात है, ये ढकोसला है। आदमी को फोकस मरता है वोट लेने के लिए, कुछ से कुछ पढ़ाता है और वोट लेके चले जाता है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? कुछ किया, लेकिन आज के दौर में कुछ नहीं है। 14 के बाद कुछ नहीं है। जो भी किया है इधर, मोदी जी जब से आए हैं, मुस्लिम को हाईलाइट किया है और अंदर से उसको जो भी करना है, NRC, CA, NPR जो भी लागू करना है, सब उन्हीं की चाल है। उसका पार्टी जितने कर्ज करते हैं सब ये सब करवा रहे हैं। उसमें चाल तो स्पष्ट अमित शाह ने भी कहा कि भाई इसमें जिनके पास आधार कार्ड है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं, वो कैसे चले जाएंगे जो यहाँ हिंदुस्तान के पुश्तैनी है। ये अमित शाह जी है जो हैं, ये तो कह रहे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है तो उसके पास सबूत है, लेकिन ये आदमी को फोकस मार रहा है। उस क्या ज़रूरत है उसको NRC, CA, NPR लागू करने के बाद मुस्लिम को उसमें शामिल नहीं किया। अच्छा, माने बाहर से जो लोग आने वाले हैं उनको नागरिकता नहीं देने की बात पे आप कह रहे हैं?
बाहर से जो आए हैं उसको जो हिसाब से नागरिकता देने का होगा नहीं देगा वो अलग बात है। लेकिन इस हिंदुस्तान में जो संविधान में मुस्लिम को जो है ये एनआरसी एनपीआर सीए जो लागू करने जा रहा है ये सीए, तो इसमें शामिल क्यों नहीं किया मुस्लिम को? ये सवाल है और सवाल लोग उठा रहे हैं। आज हमारे बिहार में पूर्णिया जिला में जो भी गरीब का मसीहा है पप्पू यादव है। बाकी संतोष कुशवाहा को 10 साल हम लोग संसद बना करके पार्लियामेंट में बैठा करके संसद भवन में पहुंचा करके आज तक के नगर प्रखंड में रामपुर मिली गांव में इस गांव में आज तक चेहरा दिखाने के लिए नहीं आया, न किसी के लिए कोई सुविधा आज तक दिया है और न देने का उसका क्षमता है। खाली तेजस्वी यादव या लालू यादव तो कहते हैं कि भाई हम रहनुमा हैं आपके, हमने अल्पसंख्यकों को ये किया है, हमने अल्पसंख्यकों को उठाया है। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भाई उनको वोट नहीं कीजिए। कह रहा है, लेकिन हम मेरे मुस्लिम जो है डेवलपमेंट शेरशाहबादी डेवलपमेंट सोसाइटी का जो ये सोसाइटी चल रहा है हम लोगों का, इसमें जो है नीतीश के ज़माने में मुस्लिम दलित करने का जो है तय किया था मुबारक चेयरमैन साहब। हामिद मुबारक चेयरमैन साहब तो गुजर गए, अब्दुल हमीद प्रोफेसर साहब वो भी गुजर गए, लेकिन आज तक इस मुद्दा चल रहा है। लेकिन आज तक पटना में जो है ये मुस्लिम दलित आज तक घोषित नहीं हो रहा है। हम लोग को मुस्लिमों को दलित घोषित करने की जो बात है, लेकिन एक बात जो पसमानदा मुसलमान का है, पसमानदा मुसलमान होते हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ मुस्लिम दलित घोषित करने का ये मतलब है हम लोग अत्यंत पिछड़ा से हैं। पिछड़ा होने के बाद हम लोगों को पिछड़ा का जो सुविधा मिलना चाहिए आज तक कुछ नहीं मिल रहा है। आरक्षण मिलना चाहिए, जो पिछड़ा मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ एक नौजवान है, क्या नाम है? मोहम्मद मुर्तजा आलम। मोहम्मद मुर्तजा आलम, आपके लिए मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर आप वोट देते हैं किसी को कुर्सी पे बैठाते हैं कि ये लगता है कि हमारा नेता हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो आपके लिए मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दा है। वही सब मुद्दा लेके सब सोच रहा है कि जो मेरे सक्षम में रहेगा, जो हमको देखेगा, हम उसको देखेंगे। जैसे संतोष कुशवाहा जी है, संतोष कुशवाहा जी को 10 साल सब पब्लिक वोट दिया, वो जीता। वो 10 साल में जब इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, तब वो आता है एरिया घूमने के लिए, और इलेक्शन ख़त्म फिर वो अपना एसी में बैठ जाते हैं, समझे। और ये जो पप्पू यादव है जो निर्दलीय से लड़े हैं, पप्पू यादव को अब रात 12 बजे खोजिए, 2 बजे रात को खोजिए, सुबह खोजिए, जब खोजिए तब हाजिर है। उसको ये आदिवासी के यहाँ हो, पिछड़ा का यहाँ हो, एक प्लेट नाश्ता भी दीजिएगा तो खा लेगा। लेकिन संतोष कुशवाहा, बीमा भारती, ये सब को जो वो सब चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। इन लोगों को सिर्फ ऐसी चाहिए कि हम लोग को जिताइए, हम लोग अपना प्रॉपर्टी करें, बाकी पब्लिक मरे। उन लोग का ये नियत है। इसीलिए इस बार सोच लिया है कि पप्पू यादव को वोट देना है, जिताना है, गरीबों का मसीहा है। आप बाढ़ पीड़ित में देखिए पप्पू यादव, कोरोना काल में देखिए पप्पू यादव, उसके बाद आप हॉस्पिटल में देखिए तो पप्पू यादव, किसी का घर में आग लग गया तो पप्पू यादव, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो 10,000 20,000 मुआवजा लेके पप्पू यादव। तो वोट किसको दीजिएगा? वोट तो देना ही होगा ना पप्पू यादव। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ऊपर देखना रहता है तो आप राहुल गांधी को देखते हैं कि मोदी को देखते हैं? ऊपर तो राहुल गांधी ठीक है, मोदी जी को देख लिए 10 साल, मोदी जी ने कुछ नहीं कर पाया 10 साल में। वो बड़का वादा किया था, उसका वादा ख़त्म हो गया। 15 लाख सबका खाता में देंगे, सबको जो है काला धन निकाल के ला के देंगे, बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, सब कुछ तो वही है। आज डीजल का रेट था 40-45 टका, उसको कर दिया 100 टका। पेट्रोल का था 60-65 टका, उसको कर दिया 110 टका। तो बेरोजगारी हटा कहाँ है? बोला था कि 10 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी? 2 करोड़ हर साल है। 5 साल में हुआ ना जी 10 करोड़। 10 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी गया कहाँ उसका? तो उसका वादा सिर्फ वादा होता है। वो पब्लिक को खाली झलसा के रखा है, राम मंदिर, मस्जिद मंदिर, यही सब। राम मंदिर का मुद्दा ले लिया, जाति विरोधी का मुद्दा ले लिया, उसी में जो है जीत रहा है, बाकी जो है अपना काम निकल रहा है। एमडी हाजी कुल। एमडी हाजी कुल। हाजी कुल, क्या लगता है एमडी हाजी कुल साहब है ना, ये तमाम जी यहाँ वोट पप्पू यादव को देंगे हम लोग।
हम लोग पड़ोसी है मान के चलिए मुरलीगंज यहाँ 40 किलोमीटर दूर है उसका घर। पूर्णिया में भी घर है, मधेपुरा में भी घर है, उसका बगल का है वोट। मुद्दा वही है कि सर्वसुलभ उपलब्ध हैं वो, हाँ उपलब्ध उसी का है वोट। है ना। हाँ और क्या सोचते हैं आप देश को लेकर के? हम लोग सोचते क्या यही तो मोदी जी तो हर चीज़ सुनते हैं, बेच लिया हवा अड्डा, बेच लिया ट्रेन, बेच लिया। ये सब कौन बताता है? ये सब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है। ये दिखा रहा है, मोबाइल में दिखा रहा है, जो वादा किया किसी को पूरा नहीं किया। अभी तो पूर्णिया आया था 2 दिन पहले, आया था। ये फिर उसका रैली में गया, वो भी बोल रहा है नहीं पप्पू यादव को वोट देंगे। वो तो आया, मोदी जी प्रधानमंत्री है, देखने के लिए आए हैं, वोट देंगे मोदी इसको, पप्पू यादव को। अच्छा, मैंने जो भीड़ वहाँ पहुँची थी उसने कहा कि हम देखने ऐसे ही चले आए। मोदी जी को देखने के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री है, देखने के लिए आए हैं, लेकिन वोट देंगे पप्पू यादव को। रामपुर मिलिक है और यहाँ तमाम लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ। है? रऊफ अब्दुल रऊफ साहब, एकदम एक तरफा मूड बना लिए। एकदम एक तरफा, एक तरफा का है? ऊपर वाला भी नीचे चला आएगा ना तो कोई पलटने वाला नहीं है। ऊपर वाला भी नीचे चला आएगा मोदी का तो एगो वोट दांत खोदने का भी नहीं मिलेगा उसको। एक तरफा पप्पू यादव का वोट मिलेगा यहाँ पे। और तेजस्वी यादव यहाँ कैंप किए हुए हैं। ओ वैसे ही हवा आया है वो। पलटू राम भी, वो भी पलटू राम बन गया है, वो भी पलटू राम बन गया है। तेजस्वी यादव वो भी पलटू राम बन गया है। उसका पार्टी में लेके विलय करके उसको छांट दिया तो पलटू राम नहीं हुआ वो। टिकट तो देना था इसी को, आखिर पार्टी उसी का था, कांग्रेस भी उसी का है, तेजस्वी उसी एक ही आदमी है, गठबंधन में था और पलटू बन गया, उसी लिए से जाएगा यहाँ। तेजस्वी यादव पलटू राम, तो पलटू राम नहीं हुआ। नीतीश कुमार भी चाचा के तरह। अब पलटू राम ये भी बन गया है, चाचा भतीजे दोनों अक्खी पलटू राम हो गया अभी। हाँ बताइए। तेजस्वी यादव, उसको जो आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव दोनों यादव है, तो पप्पू यादव को सब देने के लिए चाह रहा, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं चाह रहा? तो उसमें कारण है ना, आखिर तेजस्वी यादव को क्यों नहीं चाह रहा? बिहार का ज़्यादा मुस्लिम दलित पिछड़ा क्यों नहीं चाह रहा? वह तो खुद बोल रहा है या तो इंडिया या तो एनडीए। आखिर उसको दुश्मनी है किस चीज़ का पप्पू यादव से? बहुत सारे दलित बस्तियों में भी हम भी अभी संथाल और बाकी जगहों पे गए हैं तो वहाँ राशन का बड़ा प्रभाव है। राशन तो यहाँ मिल रहा है वही 4 किलो करके, और मतलब 50% आदमी को राशन कार्ड ही नहीं है। हमको खुद राशन कार्ड नहीं है, हम 2019 में अप्लाई किए हैं, अभी तक जो है राशन कार्ड नहीं मिला हमको। आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, राशन कार्ड नहीं है, ना राशन मिल रहा है। वहाँ जाते हैं वो लोग तो बोला आपका काम एसडी ऑफिस से पास हो गया है, लेकिन यहाँ यमो नहीं बैठता है, यमो बैठेगा तो आपका काम हो जाएगा। यमो आता ही नहीं है कभी ब्लॉक में। ये तमाम लोगों, आपको सिर्फ नहीं मिल रहा है कि बाकी लोगों को नहीं? बहुत आदमी को नहीं मिल रहा है, बहुत आदमी को राशन नहीं मिल रहा है। अभी देखिए तो कई ठो यहाँ पक्की घर देख रहे हैं, इस एरिया में तो आप घूमे कई ठो पक्की घर है। वही तो कह रहे हैं ना कि बहुत सारे जगहों पे गए जहाँ टीना है, ऊपर घर के ऊपर टीना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाता? प्रधानमंत्री आवास योजना अगर प्रधानमंत्री जी देते तो आज मकान बनता कि नहीं बनता? लेकिन सब जाते हैं ब्लॉक में, दौड़ते हैं मुखिया के पास, दौड़ते हैं मुखिया का फंडे नहीं है, सरकार देता ही नहीं है। सरकार तो खाली पार्टी बदलने में रहता, विकास कौन जी करेगा? कभी इधर कभी उधर, पलटू चाचा इधर उधर करते रहता है। तेजस्वी जी को बता रहे हैं कि पलटू राम। तेजस्वी भी पलटू राम है, नीतीश भी पलटू है, तेजस्वी भी पलटू है। आप बताइए, पप्पू यादव, जो पप्पू यादव बचपन से लेके 55 बिता दिया लालू यादव के साथ में, आज उस पप्पू यादव पर इतना दुश्मनी क्यों? आखिर वो भी यादव है, वो भी यादव है। हम लोग का तो वो मुस्लिम नहीं है, हम लोग मुस्लिम है, तो मुस्लिम तो है नहीं जो बोलेंगे कि पप्पू मुस्लिम है उसको वोट दे रहे हैं। आखिर दोनों यादव है, मोदी भी हिंदू है, सब तो एक ही गढ़ का है, लेकिन इसको उसका पार्टी से टिकट नहीं देने का क्या कारण है? इस पर कितना भारी है? मोदी जी इसको हराने आ रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी जी आ रहे हैं, मुकेश सहनी आ रहे हैं, ये आखिर इसमें वजह क्या है? अब पप्पू यादव वो लोग से कितना हेवी कैंडिडेट है जो उसको हराने के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं, लेकिन वो नहीं हारेगा। तेजस्वी यादव के पार्टी के जो बड़े अल्पसंख्यक नेता है वो भी यहाँ आए हुए हैं, अब्दुल बारी से है, लेकिन पूरा दिल्ली आ जाए, यहाँ से लोकसभा उठ के आ जाए, विधानसभा उठ के आ जाए, लेकिन फिर भी पप्पू यादव नहीं हारेगा। नहीं, ठीक है, आप लोगों का कहना है। अभी तो वोट की लड़ाई है, 26 को है, जिसमें अब कितना ज़्यादा किसके जीते हुए हैं। नहीं, ठीक, अच्छी बात है, बिना वोट का भी जीते हुए हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो वोट हो जाने दीजिए, परिणाम आ जाने दीजिए। परिणाम अगर सांसद बदलेगा, सांसद के लिए मर रहे हैं।
अच्छा, सांसद हाँ आप बदलना तो वही रहेगा सरकार मोदी की रहेगी तब काहे? उसी का सब चीज उसी का है वही बनेगा फिर। वही फिर बनेगा। हाँ कैसे बनेगा? सांसद के लिए हम लोग मर रहे हैं, हम लोग इसके लिए मरने रहे हैं। हाँ सरकार तो जो रहेगा वही रहेगा, सर से हम लोग का कोई ही नहीं होता है। दुनिया को जो करेगा हम लोग को भी करेगा, दुनिया को जैसा रखेगा हम लोग को भी रखेगा। सरकार सांसद के लिए ही कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? सबको मिलता है, किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को बेसी मिलता है। सबको बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा, एक आदमी सबके लिए अच्छा नहीं होगा। आप भी सही एक परिवार के लिए सबके लिए अच्छा है हाँ, नहीं है। हाँ। तो बस वैसे है कि दुनिया को कैसे क्या कर रहे हैं, एकता और रखेगा। लेकिन आप यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि मोदी भी बदलना चाहिए, ये नहीं बदलेगा, मोदी नहीं बदलेगा, ये कैसे आप बता रहे हैं भाई? हम बता रहे हैं। हाँ सांसद बदलेगा, सांसद बदलेगा। ठीक ना। मेरा घर लादूगढ़ जानकी नगर थाना पड़ता है, ठीक ना। हाँ और वार्ड सदस्य वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं अभी, ठीक ना। अभी तक वार्ड सदस्य का खाता नहीं खुला है, तो बता सकते हैं कि कोई वार्ड सदस्य का खाता नहीं खुला है, तो बता सकते हैं किसको वोट देना चाहिए, किसको देना चाहिए अभी बताइए। हम कहे बताए, आप बताइएगा, आप जनता। हम लोग सांसद चुन लिए हैं पप्पू यादव को, सब आदमी पप्पू यादव, पप्पू यादव। माहौल बना दिया ही तो है ना। हाँ पप्पू यादव जिंदाबाद। लेकिन पप्पू यादव की तरह ही और जगहों पे या नहीं जीते उससे मतलब मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वोट हम लोग उसी को करेंगे। ठीक उसी में चले जाओ, उससे भी दिक्कत नहीं है हम लोग को, सांसद से दिक्कत है। पप्पू यादव कांग्रेस में रहे तो भी दिक्कत नहीं, मोदी में रहे तो भी दिक्कत नहीं, सांसद बदल गया बात खत्म। इसका हर घर ही मिलेगा, रात 12 बजे मिलेगा, दिन में मिलेगा। मोदी के पक्ष में भी हैं आप लोग। दुनिया अभी उसको वो चला रहा है तो उसके पास में नहीं रहेंगे तो किसके पास में रहेंगे। देश का राजा वही है। हाँ राजा है, को देश का वही है। तो देश का राजा तो एक एक सांसद बदलेगा तो राजा बदलेगा ना। राजा बदलना जिस दिन उसका किस्मत खराब हो, राजा बदलेगा तब तो योजनाएं लेकर के कोई सांसद आएगा। वो कोई बात नहीं है। जिस भगवान जिसको जितना दिन चाहेगा उतना दिन वो राज करेगा। भगवान जिसको जितना दिन चाहेगा उतना दिन चाहेगा नहीं, वो तो भाई साहब जनता हाँ। चाहती है ना, जैसे आप जनता चाह रही है। सिर्फ जनता के चाहने के नहीं है, उसको जो मुकद्दर में जितना दिन का लिखा हुआ उतना दिन चलेगा वो। हाँ में जनता मालिक होती है ना, जनता इसी तरह से अगर पूरे देश में माहौल होगा तो जनता मालिक नहीं होने से नहीं होगा, कुछ अपना भविष्य को जितना जिसको लिखा हुआ उतना ही होगा। उसका लिखा हुआ पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं। 400 पार ही देखा है, 400 पार। 400 पार। उधर दीजिए सर, उधर दीजिए, इसका माथा भी ठीक नहीं है। यहाँ मकान कितना है यहाँ गांव देख रहे हैं आप। क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री बोला 2022 में सबको पक्का मकान बना देंगे। आपके नज़र में यहाँ से लेकर के नगर से लेकर चंपानगर कितना मकान आपको नजर आ रहा है। वो बोला 2022 तक हमको एक भी फूस का घर नहीं रखने देंगे, वो सब मकान बना देंगे। आप यहाँ से लेकर चंपानगर तक जाइए, एक भी नज़र नहीं आ रहा है, बीच बीच में कहीं एक आधो। उसके बाद ये 16 तारीख को पूर्णिया आया था प्रधानमंत्री रंगभूमि मैदान में, बोला 4 जिला में घुसपैठ ज़्यादा है, मुस्लिम 4 ज़्यादा संख्या ज़्यादा है। बोलता है प्रधानमंत्री की सब बोलना चाहिए जब घुसपैठ ज़्यादा है। प्रधानमंत्री एक तो उससे हम सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री है उसको इज्जत करते हैं, तो इस तरह से भाषण दे के जाता है पूर्णिया में। घुसपैठिया के बारे में, घुसपैठी के बारे बोला है पूर्णिया में, ये 4 जिला में। अगर घुसपैठिया है और उसको बाहर निकालने तो आम आदमी को दिक्कत क्या है। हाँ निकालिए, अब वो तो हम बोल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन इसके बारे में। तो घुसपैठ को जो है वो जो जिसके ना, जो मुस्लिम है ना उसको निशाना। ऐसा तो आज तक देश में नहीं हुआ कि किसी को जबरदस्ती निकाल देगा तो विद्रोह हो जाएगा ना। घुसपैठ निकालिए, हम लोग 100% हम लोग खड़े हैं, जो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो असली है उसको निकालिए ना। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात होती है, नहीं ठीक है, बोलने दीजिए। हाँ पप्पू यादव के साथ खेला हुआ है। क्या हुआ?
बोल रहे हैं मोदी चाचा को शॉपिंग करने से टाइम मिलेगा तब ना देश का काम होगा, तब ना क्या शॉपिंग, क्या शॉपिंग? उसका कपड़ा खरीदने से फुर्सत न है, चश्मा बदलने से फुर्सत। कौन बताया? देश घूम देखे हाँ? हर न्यूज में देख रहे हैं, हर देश घूमने से फुर्सत नहीं है। कल लंदन में, कल यूरोप में, परसों दुबई में, कब अमेरिका चला जाता है, उसका देश घूमने से ही फुर्सत नहीं है। मतलब सिर्फ घूमने जाते हैं जी, उसका अलावा और कोई मकसद नहीं है। देखिए बड़ा कभी कभी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ा काम करते रहता है। अब ये लड़का कह रहा है कि देश घूमते चलते हैं, तो अलग अलग अपनी अपनी समझ है, लेकिन यहाँ के लोगों का बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर आप 2022 तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को, हर परिवार को मकान मिलेगा, तो यहाँ आप मकानों की संख्या को देखिए और मकानों को देखिए, यहाँ किसी के जो घर हैं उस पर छत नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन मिलता है तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और इस तरीके से यहाँ के लोगों ने अपनी बातें रखी कि आने वाले चुनाव में इशारों ही इशारों में बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं। न्यूज़ फॉर नेशन का चुनावी सफ़र जारी है, आगे कुछ और लोगों से मुलाकात और बात करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।